और इसके बाद खबरें विस्तार से। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप। अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयां टेस्टिंग लैब में हुई फेल। अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयां टेस्टिंग लैब में हुई फेल। दिल्ली सरकार की अस्पतालों की दवाइयां फेल। दिल्ली सरकार के अस्पतालों की दवाइयां फेल। एलजी ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। एलजी ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। अस्पतालों में मिल रही थी नकली दवाइयां। अस्पतालों में मिल रही थी नकली दवाइयां। दिल्ली सरकार के अस्पतालों की दवाइयां हुई फेल। एलजी ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। अस्पतालों में मिल रही थी नकली दवाइयां। एलजी ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी। केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाइयां टेस्टिंग लैब में हुई फेल। सरकार का एक और नया घोटाला सामने आया है। इस बार है दवा घोटाला। अरविंद केजरीवाल सरकार का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। शीश महल, लिकर स्कैम, जल बोर्ड, डीटीसी, ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर घोटाले ही घोटाले हुए हैं। इस बार दवा घोटाला सामने आया है जिसकी रिकमेंडेशन जांच की सीबीआई को लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा दे दी गई है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली वालों की जान से खेलने वाले अरविंद केजरीवाल कब सामने आकर अपने मंत्री को बर्खास्त करेंगे। सवाल यह उठता है कि आपने दवा के नाम पर जिस प्रकार से नकली दवाइयां खरीदी हैं, ये दिल्ली की जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ है। इसको माफी लायक नहीं है। मैं मांग करता हूं तुरंत से तुरंत अरविंद केजरीवाल अपने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें और जो जांच हो रही है उसका सहयोग करें। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से दवाइयों को लेकर लैब टेस्टिंग का मामला सामने आया है और लैब टेस्टिंग में दवाई फेल बताई जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए प्रियंका, बिल्कुल बताना चाहूंगा, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो लगातार कई आरोपों में घिरती हुई नजर आ रही है। जहां अभी जिस तरीके से शराब घोटाला जो चल रहा है वो अभी मामला थमा ही नहीं है। उसके बाद एक और जो घोटाले का मामला है वो सामने आया है, जिसमें सबसे बड़ा जो इस समय आरोप लगाया जा रहा है, दवा घोटाले का जो आरोप है वो लगाया जा रहा है। इस मामले में सबसे बड़ी चीज सामने ये आई कि जो दवाइयों की जो खरीदार अनियमितता, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से बात सामने आई है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो दवाइयों की जो लैब में जो टेस्टिंग हुई है वो भी कहीं ना कहीं मानकों में उचित नहीं पाई गई है। जिसके बाद लगातार इस मामले में जब मामला आगे बढ़ा तो सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है अभी कथित तौर पर जो शराब घोटाले का जो मामला अभी थमा ही नहीं है, उसके बाद एक और नया घोटाला जो दवा घोटाला के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अजीत, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, क्या दिल्ली सरकार के किसी मंत्री की तरफ से, किसी प्रतिनिधि की तरफ से कोई बयान इस पर सामने आया है जानकारी मिलने के बाद? देखिए प्रियंका, बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस मामले में जब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा, उसके बाद अभी तक हालांकि दिल्ली सरकार के किसी भी प्रतिनिधि का कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि इस मामले के बाद भाजपा ने जरूर फिर से दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा की तरफ से जरूर बयान सामने आया है जिसमें एक बार फिर से भाजपा ने दिल्ली के केजरीवाल सरकार को जमकर निशाना साधा है और कहीं ना कहीं उसे एक बार फिर से भ्रष्टाचार की सरकार का करार दिया। जिस तरीके से कथित तौर पर जो शराब घोटाले का जो एक और नया घोटाला दवा घोटाला के रूप में सामने आया है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अजीत, इस पूरे मामले में जिस तरह से बीजेपी के द्वारा भी आरोप लगाए जा रहे हैं और अब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं, क्या लगता है आपको कब से जांच की शुरुआत हो सकती है और आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? क्या बाकी अस्पतालों में दवाइयों के सैंपल भी खंगाले जा रहे हैं?
देखिए बिल्कुल ये सारा का सारा कानूनी प्रक्रिया के तहत जिस तरीके से, क्योंकि अभी जो माननीय उपराज्यपाल है उन्होंने ये सीबीआई जांच के आदेश दिए, जिसके बाद सीबीआई अपने कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की जो कार्रवाई है वो करेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो कार्रवाई की जा रही है वो इसमें, हालांकि अगर मैं बात करूँ दिल्ली सरकार के जो तमाम जो चाहे प्रतिनिधि हो या आम आदमी पार्टी हो, जरूर इसे एक राजनीति के तहत जरूर हर बार इस तरह के तमाम घोटालों पर राजनीतिक आरोप जरूर लगा रही है। लेकिन सीबीआई जांच की बात जो कही गई है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सीबीआई कानूनी प्रक्रिया के तहत चाहे अन्य अस्पतालों की बात करें या अन्य और दवाओं की जो लैब टेस्टिंग है उसकी हम बात करें तो निश्चित तौर पर उसके हिसाब से आगे संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।